नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हिंदी में हम रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हमने 2 भाग पढ़ लिया था, आज हम उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? ऑप्शन ए, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी, इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। तीसरा है, इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। चौथा है, इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2 है, पहला और दूसरा। बी है दूसरा और तीसरा। सी है तीसरा और चौथा। डी है पहला और चौथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी पहला और चौथा सही है। पहला है, वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। चौथा है, इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है श्रृंगार मंजरी, साहित्यसार, रस सारांश प्रेमचंद्रिका। सूची 2 में है मतिराम, चिंतामणि, देव भिखारीदास। श्रृंगार मंजरी मतिराम, साहित्यसार चिंतामणि, रस सारांश देव, प्रेमचंद्रिका भिखारीदास। इसमें मिलाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। साहित्यसार मतिराम की है। रस सारांश भिखारीदास की रचना है। प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा भूषण का विवेच्य है। ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी ध्वनि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचना है प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पद्माकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूषण। भूषण वीर रस के कवि हैं। पूछा है वीर रस का कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्माकर। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं, बाकी सारे वीर रस के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ऑप्शन ए प्रीति पावस, ऑप्शन बी वियोग बेली, ऑप्शन सी सुजान हित प्रबंध, ऑप्शन डी श्रृंगार विलास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं बल्कि रीतिबद्ध कवि सोमनाथ की रचना है। श्रृंगार विलास के रचनाकार सोमनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, कृष्ण लीला, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश, रस के लिवल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी केशवदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशवदास। केशवदास कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी बुंदेलखंड ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। कई बार प्रश्न बनता है कि केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे,
तो उत्तर होगा केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी रहीम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घनानंद। घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह बेली, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रसकेली वल्ली, यमुना यश आदि। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहारी। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी श्रीपति, ऑप्शन डी बोधा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्माकर। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया था। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कलि पच्चीसी आदि। हित तरंगिणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए ग्वाल, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी कृपाराम, ऑप्शन डी मुबारक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृपाराम। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी अवधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रज। चिंतामणि की भाषा ब्रज भाषा है। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी मोहनलाल मिश्र, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी केशव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केशव। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। केशव को आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी वीर गाथा काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। सही उत्तर है ऑप्शन सी रीति काल। चिंतामणि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ये भूषण और मतिराम के सगे भाई थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी पाखंड विरोधी, ऑप्शन सी आचार्य, ऑप्शन डी संत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए विज्ञान गीता, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी कवि प्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विज्ञान गीता। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ है विज्ञान गीता। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी गई। यह इसमें रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखी गई। इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। यह एक प्रबंध काव्य है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी का है। इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भाव विलास किसकी रचना है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी घनानंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देव। देव का मूल नाम देवदत्त था। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजानसार, इश्कलता, विरह बेली, वियोग बेली है। बिहारी की रचना बिहारी सत्सई है। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है कि चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद।
रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मतिराम। रसराज मतिराम की रचना है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है भूषण के संबंध में कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है भूषण के बारे में रामचंद्र शुक्ल का। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रबोध पचासा, ऑप्शन बी भूमिजा, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी नल दमयंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रबोध पचासा। भूमिजा नागार्जुन की रचना है। गीतावली तुलसीदास की है। नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये केशवदास के विषय में कहा गया है। जहाँ डाट डाट रिक्त स्थान है वहाँ पे केशवदास लिखेंगे। यानी केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, केशवदास के विषय में है। अगला प्रश्न देखेंगे रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद। ऑप्शन बी ललित ललाम, श्रृंगार, निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। ऑप्शन सी ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार, निर्णय, भाव विलास। ऑप्शन डी भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम 1664 ईस्वी मतिराम की रचना है। भाव विलास 1689 ईस्वी देव की रचना है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास की रचना है। जगत विनोद 1803 से 1821 पद्माकर भट्ट की रचना है। महाकवि देव का मूल नाम क्या था? महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है नाही नाही करें थोरे मांगे सब देन कहें किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी कुलपति, ऑप्शन डी सेनापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेनापति की पंक्ति है। सुजान विनोद किसकी रचना है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देव। सुजान विनोद देव की रचना है। अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नबीन। ये देव की पंक्ति है। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतिराम, ऑप्शन डी भिखारी दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारी दास। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? ऑप्शन ए बूंदी के राजा भाव सिंह, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया था? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी छप्पय, ऑप्शन डी सवैया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोहा। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया था। इश्कनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी मतिराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधा। इश्कनामा बोधा की रचना है। बोधा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवि हैं आलम, घनानंद, ठाकुर तथा द्विजदेव। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। रसलीन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए सैयद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी मोहम्मद सईद, ऑप्शन सी सईद अहमद, ऑप्शन डी सैयद गुलाम नबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैयद गुलाम नबी।
निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए आचार्यत्व प्रदर्शन, ऑप्शन बी अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ऑप्शन सी नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ऑप्शन डी नक्सिक वर्णन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारी के आदर्श रूप का चित्रण। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां भी देख लेते हैं। आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ब्रज भाषा की प्रधानता। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होए, में रेखांकित अंश के संकेतित नहीं है। मन के कलुष का दूर होना, बी गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, ऑप्शन सी श्याम रंग का हरितवर्ण होना, ऑप्शन डी कृष्ण की कांति कम होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना। अगला प्रश्न है, सनि कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों ना निरिपत होय भोगें लह सुदेश सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भक्ति विषयक ज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सा विषयक ज्ञान, ऑप्शन सी ज्योतिष विषयक ज्ञान, ऑप्शन डी प्रकृति विषयक ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योतिष विषयक ज्ञान। तौपय वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होय उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। ऑप्शन ए अप्सरा विशेष, उर में बसी भूषण विशेष, उर में बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, ऑप्शन सी भूषण विशेष उर में बसी अप्सरा विशेष, ऑप्शन डी अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर में बसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष। अगला प्रश्न है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। ऑप्शन ए जम कर मुँह तरहरी पर्यो इहि धरहरि चितलाओ, विषय तुषा परिहरि अजो नरिहर के गुण गाओ। ऑप्शन बी मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होए। ऑप्शन सी अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, नाग बांस बेसर लहो बस मुक्तन के संग। ऑप्शन डी फिर चित उत ही रहो रहत टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद बोधा और दुजदेव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मनोहर लाल गौड़, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद 1689 से 1739 तक थे। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ हाँ ना हुजिए मोहि अमोही, डीठ को और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे लगी आस रहे बस प्राण बटोही, हौ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। ऑप्शन ए मीत अनीत, ऑप्शन बी मोही अमोही, ऑप्शन सी जीवन मूल प्यासन, ऑप्शन डी ढीठ ठौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ढीठ और ठौर। ये दोनों विरोधी भाव नहीं हैं। कवि घनानंद ने इस छंद में सुजान के भावात्मक अत्याचार को कड़ा विरोध किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। विरह लीला और इश्कलता फारसी छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह
सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित किया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ऑप्शन ए रतन बावनी, ऑप्शन बी विज्ञान गीता, ऑप्शन सी जहांगीर जस चंद्रिका, ऑप्शन डी भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथ महाराज जसवंत सिंह का है। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? ऑप्शन ए गिरधर कविराय, ऑप्शन बी गोपाल चंद गिरधर दास, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी बेनी प्रवीण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियां लिखी, भारती भूषण, छंदो वर्णन की रचना। कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 713, ऑप्शन बी 719, ऑप्शन डी 750। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। अगर रत्नाकर के अनुसार पूछे तो आप 713 लगाएंगे, यदि कुल दोहों की संख्या पूछता है तो हम 719 लगाएंगे। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु। रीतिकाल को श्रृंगार काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय 700 से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल का समय 1344 से 1444। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, 1445 से 1560 पूर्व माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680 ईस्वी। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, दूसरा है उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत, चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत, पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फूल मंजरी कृत की रचना किसने की? ऑप्शन ए गजानंद, ऑप्शन बी शिवानंद, ऑप्शन सी हरिहर स्वामी, ऑप्शन डी मतीराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मतीराम। फूल मंजरी मतीराम की रचना है। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। रससिद्ध कवियों और आचार्यों ने इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गृहस्थी का कवि कहा है इन्हें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। ऑप्शन ए विज्ञान गीता, ऑप्शन बी रतन बावनी, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी कवि प्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कवि प्रिया। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि। रसराज मतीराम की रचना है,
रस विलास देव की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।